नमस्कार दोस्तों। 5 रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट्स जो भरे जाते हैं अलग अलग सोर्सेस के द्वारा, वो लेकर आया हूँ। सबसे पहला ये सिखाया जाता है, कोई भी एडवाइज़र आता है, सर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे आप ना, ये इन्वेस्ट करेंगे, आपकी बेटी इतने साल की हो जाएगी, फिर उसको शादी के लिए आएगा, आपको ऐसे 10,000 डालना है, फिर ऐसे फलाना धमकाना, ये पॉलिसी खरीद लो। जी सीधा बोलो, मेरे को अपनी बेटी की शादी में नहीं डालना पैसा। अब वो बोलेंगे यार ये तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं डालना है। व्हाट आई एम टेलिंग इज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट दुकान बंद करना। अगर आप ये सोच लें, अगर माइंडसेट ये डालें, अबंडेंस का माइंडसेट डालना है, तो आप ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और बंद नहीं जाएंगे किसी चीज़ों में, आप खुले रहेंगे, आपका कोई गोल नहीं है। अब लोग कहेंगे नहीं गोल नहीं है तो मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे, क्योंकि सारा तंत्र इल्यूमिनाती ने ऐसे सिखाया है जी, आपका यहाँ गोल होना चाहिए, आपकी बेटी। अरे आज के ज़माने में आई एम ए मैरिटल काउंसलर, शादियाँ नहीं कर रहे लोग, और जब कर रहे हैं तो कर ले रहे हैं। आपने प्लानिंग करी थी 50 लाख की शादी की, उसने वैसे ही कर ली। जिसने 50 लाख में 1.5 करोड़ लगा दिया शादी, वो शादी 45 दिन नहीं चली। सारे हमारे जो पुराने ख्याल थे ना पैसे को लेके, सब उल्टे हो रखे हैं। इसलिए ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का थीटा दिमाग से निकाल, तो बहुत बड़ा प्रेशर है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, सर आप ये 7,000 ऐसे डालेंगे, 7 साल में इतना होगा, फिर आप यूरोप का टूर करके आना, ये इतना पैसा हो जाएगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ये आपका मिड टर्म गोल है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। लाइफ का सारा स्वाद ले जा रहे हैं। वो आप बोलो मुझे रिटायर ही नहीं होना, कभी नौकरी चेंज करूंगा और आखिरी सांस तक पैसे कमाऊंगा, क्योंकि क्या आपके एस्पिरेशंस नहीं बढ़ेंगे? क्या आप एक बार वो विजिट करके आ गए, पैसे आपने उसमें डाले गुल्लक की तरह, और वो आप एक बार यूरोप घूम के आ गए, दोबारा जाने का मन नहीं करेगा? क्योंकि आपको इतने में निपटाया जा रहा है ना। मिडिल क्लास इल्यूमिनाती आपको नौकरी में निपटा के रखेगी, मेन एम ये है। तो गोल्ड बेस्ड मैं इन्वेस्टमेंट ना करो से नहीं बात कर रहा, बट ये गोल्ड बेस्ड नहीं करने। पैसा पैसा ही है, पैसा पैसा है, वो हर 5 साल बाद 10 साल बाद आप डिसाइड करेंगे वो पैसे का क्या हुआ। ये इसके चक्कर में आपको बहुत प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हैं, तो इसको अवॉइड करें। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स को हमेशा, जो 60 ईयर्स के ऊपर चले गए हैं, एफडी, फाइनेंशियल एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चक्करों में डाला जा रहा है। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और क्यों है वो भी बताना चाह रहा हूँ। इतने केसेस मेरे पास आए कि बहुत ही धुरंधर इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन, 70, 72, 75, अलग अलग एज वाले, ठीक है, वो चले गए कोविड में, एंड पीछे रहेगी धर्मपत्नी। कोई क्लू नहीं है कि डीमैट क्या होता है, अलग अलग डीमैट किधर खोल रखे हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रखा है, जीरो कॉस्ट शेयर्स ले रखे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ कर रखा है। और वो तो वो है जो हम लोगों को पता चला जब उन लोगों ने वो खोला, जो भी उनका था। म्यूचुअल फंड पड़े हैं, कुछ डीमैट में पड़े हैं, कुछ के पेपर पड़े हैं, कुछ रिडीम हो चुके हैं, कुछ एसआईपी है, कोई इनकम टैक्स वाले हैं, वो कई आपके ग्रोथ फंड वाले हैं, कई डिविडेंड, वो पहले डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कईयों के वो 3 साल हो गए, कई नहीं है, और कईयों का पता नहीं है। ये जो आरबीआई आंकड़ा लेकर आता है ना, इतने 1,000 करोड़, 22,000 करोड़ अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट, वो ऐसे ही धुरंधरों का है। एंड वो वाइफ को अब कुछ नहीं पता कि कौन से बेचें, उनको क्या करें, बेचें, रखें, क्या करें। लोगों को ये नहीं पता, नॉमिनी और लीगल हेयर का डिफरेंस नहीं पता। लोग सोचते हैं कि अच्छा मैंने नॉमिनी बना दिया किसी को तो बस ये इसी का हो जाएगा। ऐसे नहीं होता जी। फिनेंशियल एसेट्स में मत फंसो। एक एज के बाद जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मेरे हिसाब से 65 में रियल एसेट्स में घुस जाना चाहिए। रियल एस्टेट बोलेंगे तो द मोमेंट यू टेल रियल एस्टेट टू बुजुर्ग, अरे हम कहाँ करेंगे, हमने कहाँ जीना है, अब रियल एस्टेट कौन संभालेगा? जी आपके बच्चे संभालेंगे, उनके साथ जॉइंट में करो, उसका रेंट खाओ। एक एफडी आपको आज 5% देती है, उस पर टैक्स अलग लगता है, कल को 4 देगी, 3 देगी, ये ए रेट पे जा रहे हैं। आज भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं गुड़गांव में, जैसे एग्जांपल लो, जो 5, 6, 7% रेंटल यील्ड दे देती हैं और दे देंगी आगे, और वो रेंट जो भी है 0.1% से ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जितने साल ज़्यादा जी जाओगे उतना बढ़ता रहेगा। और रेंट का तो जी 100 रुपये रेंट अगर कमा रहे हो लीगली तो 70 रुपये ही गवर्नमेंट मांगती है, 30 रुपये तो वहाँ आपको डिस्काउंट मिलता है। एफडी में जितना भी कमाओगे आप पैसा, वो सारा टैक्सेबल है, दैट इज़ वन। एंड आपको अपनी नई जनरेशन को, जो अगली जनरेशन है, उसको आप एसेट दे रहे हो बढ़ा हुआ।
यहाँ एफडी आपने फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह खेल लिए तो उसका तो पता ही नहीं ना कि वो पैसे की वैल्यू कितनी नीचे चली जाएगी। एंड फिर वही वाली बात है कि वो लोग कहेंगे नहीं इसका हमें क्या फ़ायदा, तो आपको जी उस लिक्विड कैश का भी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड में बहुत ग्रो कर लिया तो 79 में आप कनाडा स्विट्ज़रलैंड कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसे प्रोग्राम है आपके। तो ये देखना है आपको, वो एसेट्स में भी फ़ायदा होगा और वो दिखेंगे सारी दुनिया को, हाँ जी इनके हैं ये और हाँ ये हैं, समबडी विल मेंटेन। ये अलग थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को बताना है। तीसरी चीज़ जो गलत हो रही है और गलत बताई और समझाई जा रही है, डू नॉट बाय ए होम अर्ली। मैंने एक रेंट वर्सेस बाय का वीडियो बनाया, प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें तो बहुत खुले से मैंने बताया है। बेसिक चीज़ क्या है जी, यंग लोगों को बोला जा रहा है कि तुम रेंट पे रह लो और घर मत खरीदो। ये सारा ना एक बड़ा इल्यूमिनाती ही वर्ड यूज़ करता हूँ जो दुनिया को चलाते हैं और दिखते नहीं और पता नहीं कौन कौन है, वो पता ही नहीं किसी को। और उनने एक ऐसा सिलेबस बना रखा है कि नॉर्मल आदमी ही उस पर लड़ जाएगी कि बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि लोग कहेंगे इफ़ यू आर गिविंग दिस मच रेंट इट इज़ दिस, से EMI इज दिस, पुट इट इन म्यूचुअल फंड, डू दिस। अरे मेन चीज़ क्या है आज सुन लो, जिस दिन इंसान का घर हो जाता है ना, वो टाइगर बन जाता है अपना, और नौकरी टाइगर की तरह करता है। जिस दिन जब नौकरी आपके छूटने के लाले पड़ते हैं ना, जिनकी भी छुट्टी है या जिनको डर लगता है, या कोविड में जिनकी छुट्टी थी, सबसे पहला डर होता है इंसान का, घर का किराया कहाँ से दूंगा मैं। जितने भी छोड़ के गए थे ना, बड़े शहरों से छोटे शहर, मजदूर हो चाहे ये वर्क फ्रॉम होम वाले लड़के लड़की, IT फाइटी जो भी हैं, वही गए जिनके अपने घर नहीं थे, तभी गए अपने कहीं अपने माता पिता के घर में। वही आज लूज़र वाली फीलिंग आती है। जिसका घर आ जाता है ना, तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऐसे हो जाती है, बैक पे ऐसे लगता है सपोर्ट आ गया जिस दिन अपना घर हो जाता है। और जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी हो जाएगा। मॉडेस्ट ले लो, कोई नहीं कह रहा कि सपनों का घर हो, सपनों के घर के चक्कर में आप चक्की पीसिंग करने के लिए 35-40 साल तैयार हो जाओगे, और वो वाइफ ने कभी क्लैपिंग नहीं करनी, कोई सा घर ले लेना। और अगर वो वाइफ आपसे खुश है, आप उसको इज्जत देते हो, तो छोटे में भी सब्र कर लेगी। घर जल्दी लेना है, क्योंकि आपकी EMI जाएगी तो आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलेगा, रेंट भी बचेगा। और रेंटल अब आगे बढ़ने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ जहाँ काम करते हैं वहाँ डबल इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। लेकिन जनता इसलिए ज़्यादा नहीं बताएगी क्योंकि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाली लोग हैं और फाइनेंशियल एसेट्स वाले लोग हैं, वो काउंटर नैरेटिव देंगे। क्योंकि अगर आपने घर खरीद लिया तो कुछ चीज़ें आप देर से खरीदेंगे या छोटी खरीदेंगे, कार आप थोड़ी दूसरे वाली ले लेंगे, जल्दी चेंज नहीं करेंगे, घर के पर्दे बहुत जल्दी चेंज नहीं करेंगे, सेटल हो गए ना आप। बार बार घर चेंज नहीं करोगे तो फिर आपका ना फ्रिज टूटेगा, ना आपका सोफ़ा टूटेगा, ना आपको बेड चेंज करना, आपका तो स्टेबिलिटी मिल गई लाइफ में। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइफ करके एक मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइफ हम चाहते हैं। उसमें ये वाला एक बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन अपने बच्चे हैं आपके या आप खुद हैं, अपना जितना जल्दी घर लेंगे, ये कोई नहीं सिखा रहा, सब इसको फाइनेंशियल टेंजेंट पे ले जा रहे हैं। सारी कैलकुलेशंस में उनने जो रेट है ना 6.5 आ गया, वो 8.5 लेके कैलकुलेट करते हैं, और वो यही कहते हैं कि अगले 20 साल तक यही रहेगा और तू यही देता रहेगा, और अगर म्यूचुअल फंड में डाला तो ये चीज़ थी। ठीक है, चौथा मेरा आता है, ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, एंड आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और जो नए नए इन्वेस्टर हैं वो तो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर आपके पिताजी ने ये वाले शेयर लिए होते, अगर आपने 20 साल पहले ये किया होता, अगर आपने वहाँ ऐसे इन्वेस्ट किया होता, इक्विटी कोई मार्केट लेके हमेशा इन्वेस्टमेंट की, ऐसे बातें आपने सुनी है नहीं सुनी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, अगर मैंने पिछले जन्म में गंगा जी में जो बोए होते, तो अगर मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता, कोई कुछ भी लिख दे, कोई कुछ भी बता दो, अगर ऐसा हुआ होता हैज़ गॉट नो मीनिंग, क्योंकि वो अगर हुआ नहीं। सो रियर व्यू ड्राइविंग तो होनी नहीं है लाइफ में, अगर मगर कुछ करना नहीं, जो जब आज पैदा हुआ है तो डिसीजन मेकिंग आज होनी है। अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात में वो वाला सिंपल जो पॉइंट 1 है उसी को आगे ले जाऊंगा, जो बताया था, आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो जी इतने साल बाद इतना हो जाएगा, फिर इतने से आपका ये काम हो जाएगा। अरे मेरे एस्पिरेशंस भी तो चेंज हो सकते हैं, क्या पता मेरा इससे काम ना चले। सब लोग अपनी नौकरी को कांस्टेंट करके नौकरी के पैसे को अलोकेट कर रहे हैं कि ये पैसा मेरा इतना हो जाएगा और इससे फिर मैं कुछ प्रोग्राम करूंगा। आपको हो सकता है जो ये प्रोग्राम हो ये हो ही ना, या इसमें आपको आनंद आना, मजा हो जाए और आपको कुछ और करने में मजा आए, और हो सकता है इस जर्नी में आप इतने पिस के आप किसी चीज़ करने लायक ही ना करो, क्योंकि आपको कॉन्शियसली वो एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि तू नौकरी करता रहे गधे की तरह,
और यहाँ तू ये वाला उसके लिए डाल दे, बेटी की शादी के लिए, ये तू फॉरेन कंट्री घूमने के लिए, ये तेरे रिटायरमेंट के लिए, ये अब तेरी लाइफ सेट है। अब तू कहीं भी नौकरी अगर छोड़ेगा तो तेरा ये सारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि पता नहीं लाइफ अनसर्टन हो जाएगी। तो ये हमें ऐसा लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस चल रही है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं चल रही है, ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये वीडियो एक्चुअली बहुत डीप है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपकी अकल पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ इतनी गहरी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को बताना है कि कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस पे मैं और क्लैरिटी करके बताऊंगा कि ये डेलिबरेटली चीज़ें करी जा रही हैं और नई जनरेशन अब वो भेड़ चाल में कर रही है इन्वेस्टमेंट। अरे पेटीएम आईपीओ होगी ना लिस्टिंग, आ गया ना मजा, जिसको मिला अलॉटमेंट है। कितना ओवर वैल्यूएशन में था, दुनिया बता रही है, लेकिन रो धो के किसी ने कर दिया क्योंकि मेरे को अलॉटमेंट हो जाएगा, दुनिया कर रही है भेड़ चाल में। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट द वे पीपल आर टेलिंग। उसके हिसाब से अपनी लाइफ को इतना गिरवी मत डालो, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में डालो। मैं तो पैसे बढ़ाने की बात ही करता हूँ, खुशी बढ़ाने की बात ही करता हूँ। 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं, एंड अगर आप कर रहे हैं तो आपको कल ही से सुधार करना है, नॉट इन्वेस्टिंग इन योर ओन सेल्फ। दुनिया आपका पैसा लेगी, तो यहाँ डाल दे, 15 साल SIP शक्ल नहीं देखनी, 20 साल पॉलिसी शक्ल नहीं देखनी, गाड़ी का कुछ, इसका घर का, सब ने आपका कर दिया। अपना आप इन्वेस्टमेंट आप करो, अपने में क्या इन्वेस्ट करना। मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी, ट्यूशन फीस दी बच्चों पेरेंट्स ने, कॉलेज का खर्चा पानी किया, कंपटीशन निकाला या कुछ नौकरी करी, मतलब नौकरी मिल गई मेरे को कहीं पे, अब मैं तनख्वाह कमा रहा हूँ, अब क्या इन्वेस्टमेंट है। यही सबसे बड़ा कैच है। आपको लाइफ के मोटे डिसीजंस कैसे लेने हैं जिससे आप फंस जाते हो, दैट विल कम ओनली व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड लिटिल बिट मनी। नोबडी इज सेइंग दैट, जैसे मेरे एक प्रीमियम सब्सक्राइबर भी बनते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कहीं भी खर्चा पानी करते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, किसी की बात सुनते हैं या और कुछ नहीं, पैसा छोड़ो, अपना टाइम भी कहाँ डाल रहे हो? टिकटॉक टाइप वीडियो देखने में डाल रहे हो, एंटरटेनमेंट करने में डाल रहे हो, टाइम पास करने में डाल रहे हो, या किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? तो इट इज़ नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इज़ नॉट ओनली अबाउट लिटिल बिट मनी। मेरे हिसाब से आपको अपनी 1%, आई एम सेइंग ओनली 1%, ठीक है, नॉट 10%, डिपेंडिंग ऑन, अगर बहुत कम तनख्वाह है तो शायद 2%, और ठीक ठाक तनख्वाह है तो 1% ऑफ योर अर्निंग्स यू शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। क्योंकि एवरी ईयर व्हेन यू विल कीप लर्निंग न्यू थिंग, ये भी, इसका इफेक्ट भी आपको कंपाउंडिंग दिखेगा अपनी लाइफ में आते हुए, और एक स्टेज पे आप ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाओगे वेयर एवरीथिंग यू वुड हैव फिगर्ड आउट। आपको सब पता चल जाएगा कि यहाँ तो डालना नहीं है, यहाँ डालना है, यहाँ मुझे करना नहीं है, ये मुझे करना नहीं है, मुझे ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं होना, मुझे ये काम नहीं करने। और आपको जो दुनिया का प्रेशर है कि भाई ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा, यहाँ खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चों की शादी पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अर्न 1 करोड़ इन 15 मिनट्स। आई होप आप लोगों ने वो देखा है, नहीं तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ ट्राई नॉट टू रिपीट दिस 5 मिस्टेक्स। ये कंसेप्ट्स गलत सिखाए जा रहे हैं, इनको ब्रेक करो, इनको क्वेश्चन करो एंड अपना दिमाग लगाओ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और ये पहली बार देख रहे थे, एज ए फॉरवर्ड देख रहे थे, तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो। रिक्वेस्ट है, बेल नोटिफिकेशन भी आप लोग दबा सकते हैं। एंड अपने सर्कल में अगर आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर करिए। बहुत ज़ोर लगता है अलग अलग टॉपिक्स पे कंसिस्टेंट बेसिस पे लाना और हर वीडियो को ऐसा बनाना जो टेंजिबली आपकी लाइफ को अफेक्ट करके उसको इम्प्रूव कर सकता है। उसमें आपको सारी बात समझ में आए, थोड़ी कम समझ में आए, थोड़ी ठीक ना भी लगे, थोड़ी ठीक लगे, तो जितनी जो चीज़ बताइए इसमें जो चीज़ समझ में आ जाए, जो ठीक लग जाए उसको अपना लें। कितना समझ में आया, 5 में से कितनी बातों पे एग्री करते हो? प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एग्री विद 5, एग्री विद 1 बट नॉट 2, बट एग्री विद 3, 4, इस तरह करके प्लीज़ लिखिए। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिएटर। थैंक यू वेरी मच।